हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के टॉपिक पे मैं लेके आया हूं इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल। तो बच्चों देखिए, इसके अंदर एक ट्रिक है कि हम इंटरस्टेट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है कि इंटरस्टेट सेल और इंट्रास्टेट में हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लाइक इंटरस्टेट आपका विद इन स्टेट सेल होती है और इंटर होती है आउटसाइड स्टेट। इंट्रा होती है विद इन स्टेट, इंट्रा से स्टेट, जो एक स्टेट से एक ही स्टेट में है उसकी सेल, और जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सेल होती है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट सेल। तो इससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं चैप्टर 12 जीएसटी के ऊपर, क्लास 11th अकाउंट्स। मैं फॉलो कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक, जिसका एडिशन 2023 और 24 का है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको जीएसटी के ऊपर, जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट, जीएसटी की और भी जो टर्म्स हैं मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो एक टेक्निक जो आपको बहुत ही प्रॉब्लम में ले आती है कि बच्चों को, क्योंकि इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो बच्चे समझ नहीं पाते और क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरस्टेट सेल है या इंट्रा है या आपका, क्योंकि देखिए यहां पर जीएसटी के अंदर 3 टर्म्स आ जाती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। यहां पर कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन लेके आया हूं। इसमें आप अपने आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसको आप जनरल एंट्री के फॉर्म में भी लिखेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार रिमाइंड करेंगे इस पे। इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल। देखिए, इंट्रास्टेट सेल होता है विद इन स्टेट, एक ही स्टेट में अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, और इंटरस्टेट होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। आइए इस ट्रिकी क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, फिर आपकी जो क्वेरी होगी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, और ही अच्छे से काम करेगी और उसको आप जनरल एंट्री के फॉर्म में भी लिख पाएंगे। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन भी आती है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अमित ऑफ दिल्ली सेल्स गुड्स ऑफ ₹10,000 to Dev of Gurgaon, Haryana. Rates of CGST, SGST are 6% each and IGST is 12%. Pass the journal entry in the box of Amit. देखिए, आप ये समझें कि ये सेल की ट्रांजेक्शन है, बहुत ही बिल्कुल आराम से इस ट्रांजेक्शन को पढ़ के समझ में आ रहा है कि सेल की ट्रांजेक्शन है। अब आप ये समझें कि ये सेल विद इन स्टेट है या आउटसाइड स्टेट है, मतलब इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, क्योंकि यहां बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूज। देखिए बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे। 10,000 की सेल जो हमने देव को करी है, हरियाणा में रहता है वो। हमारा बिजनेस कहां है? अमित, जिसकी बुक्स में हम एंट्री करेंगे ये अमित, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है इन द बुक्स ऑफ अमित। अमित दिल्ली का है, उसने हरियाणा सेल करी। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये इंटर स्टेट सेल है। ठीक है, कंफ्यूजन क्या है इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं। इन्होंने सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी सब मेंशन कर रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज ना होना इसमें कि आप सीएस, देखिए इंटर स्टेट में सीएस लगता है, इंट्रा स्टेट में सीएस लगेगा इंट्रा वाले में, और जहां इंटर स्टेट है वहां आप आईजीएसटी यूज करते हैं। करेक्ट, ये यूज होगा आपका इंटर स्टेट में, और सी और एस होता है इंट्रा स्टेट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको ये लिख रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें और आपके दिमाग में ये बैठ जाए। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होंगे इस क्वेश्चंस को पढ़ के, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी है। बच्चे परचेज की एंट्री सी और एस में कर देंगे कंफ्यूज होके। आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सी एस आई सबकी एंट्री कर दें, पॉसिबल ही नहीं है। सी और एस इंट्रा स्टेट में चलेगा, जिसका 6% का रेट दिया हुआ है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में, और इंटर स्टेट का 12% दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले ये समझेंगे, ये हमारा इंटर स्टेट की ट्रांजेक्शन है, इसमें आईजीएसटी ही अप्लाई होगा, सी और एस नहीं होगा। तो आइए करते हैं इसको, इस ट्रांजेक्शन को सेल्स की फॉर्म में। हमने माल बेचा है देव को, तो देव, ये क्रेडिट सेल है, तो देव के अकाउंट को हम कर देंगे देव अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, ध्यान दें, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सेल इंटरस्टेट है, तो ये 12% का रेट, यहां पर 10,000 का 12% कितना होता है, 1200 रुपए। सेल कितने की हुई, 10,000 की। अब कितना कलेक्ट करेंगे देव के अकाउंट में डेबिट, पैसा तो कस्टमर से ही लेना है जो कि देव है, आप लेंगे 11,200 रुपए। तो इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री बन जाती है। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, ये इंटरस्टेट है, ये हमने दिल्ली से हरियाणा में किया, अमित की बुक्स में कर रहे हैं एंट्री। तो देव के अकाउंट को 11,200 रुपए से डेबिट, क्योंकि कलेक्शन करनी है, हमने पैसा लेना है देव से। सेल्स, जो मटेरियल हमने सेल करा है 10,000 का, टैक्सेबल वैल्यू, सेल की बेस वैल्यू। आउटपुट आईजीएसटी, सेलिंग के केस में आउटपुट वर्ड यूज करते हैं हम, परचेज में इनपुट। तो आउटपुट जो हमारी लायबिलिटी है वो भी हम 1200 रुपए कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को देना है, इसलिए लायबिलिटी हमारी बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स टू देव, इंटरस्टेट सेल अप्लाइड, क्योंकि देव बाहर का बंदा है। तो इस तरह से हम कंप्लीट करते हैं ये जनरल एंट्री। मैं उम्मीद ये करता हूं कि बच्चे अब आपकी कंफ्यूजन इंट्रास्टेट सेल और इंटरस्टेट सेल पर इसके बाद नहीं रहेगी कंफ्यूजन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए इसे आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।